की बदौलत थोड़ा सा भी ज्ञान आपको मिला और उसी के खिलाफ अगर आप षड्यंत्र रचें तो आप कहां जाएंगे, कहां जगह मिल रहे होंगे? मिल सकता है कहीं दुनिया में? तो आप बताइए, आप अपने अंदर किस तरह की भावना लाना चाहते हैं? बताइए, किस तरह की भावना? सारी कुछ भावनाओं पर ही निर्भर है, हमारी सोच पर ही निर्भर है, सब कुछ है। बस बोले सब कुछ। और हमने बताया कि ये बताइए, देश को एक करने में भलाई है या देश को तोड़ने में? एक बेटा के अगर एक बाप के 4 औलाद हैं, 4 को अलग अलग बांट दीजिए, इसमें भलाई है, या चारों को एक रखिए, इसमें भलाई है? आज हमारे देश में सदियों से क्या हो रही है? सदियों से परंपरा ये चली आ रही है, तुम हो, तुम हो, तुम हो, लेकिन हम तुम नहीं हो सकते, तुम हम नहीं हो सकते। ये भावना कब से चली आ रही है? सदियों से। और ये भावना हमारे देश को ना 2 हिस्सों में बांट दी है। ये वो हिस्सा न जीती है और न जीने देती है। ऐसी प्रथा सदियों से चली आ रही है। अगर ऐसी प्रथा को हम लोग मिल करके खंडन कर रहे हैं और सबको एक करने की सोच रख रहे हैं, इसमें क्या बुराई है? बहुत सारे लोगों को लगता है कि जाति महान होती है। अब आप बताइए, जाति महान होती है, कर्म महान होता है? कर्म महान। अगर जाति का नारा देने वाले या जाति को महान रखने वाले, उनको कोई भला नहीं कर सकता, क्योंकि बनाने वालों ने जाति नहीं बांटी, तो हम और आप कौन होते हैं जाति को बांटने वाले? बोलिए ना, कौन होते हैं? क्या औकात है हमारी और आपकी? हमारी इतनी भी औकात नहीं है कि अगर हमें बुखार हो जाए तो उस बुखार को हम ठीक कर लें। रत्ती भर हमारे पास औकात नहीं है, और इतनी बड़ी औकात बना के बैठे हैं। एक को नीच और एक को उच्च, ये किसने बनाया? अगर हवा ने बनाता तो हवा उसमें दिखाती, पानी बनाता जाति तो पानी उसमें भेदभाव करती, धूप अगर जाति बनाती तो धूप भेदभाव करती, अगर ये धरती जाति बनाती तो धरती भी जनवाती की इस जात के हैं, उस जात के हैं। वो तो नहीं कर रही है, तो हम आप कौन हैं? बताइए ना, कौन है? क्या औकात है हमारी? आपकी है कोई औकात? बनाने वालों के सामने हमारी कोई औकात है? वो जब चाहे हमें मसल दें, जब चाहे जैसे चाहे, जिस गड्ढे में चाहे वो हमें गिरा सकती हैं। इतनी बड़ी ताकत, असीमित ताकत, सबको चलाने वाली ताकत रखने वाली, जब उन्होंने भेद नहीं किया, तो हम आप कौन होते हैं भेद करने वाले? क्या है हम आप? बताइए। ठीक है, ये सदियों से, और जब तक ये परंपरा जाति की चलती रहेगी, हमारा देश एक कभी नहीं हो सकता। और अपने देश को अगर एक करना है तो इसे खत्म करना होगा जाति। ये है देशभक्ति की भावना। खुद की भक्ति की भावना दूसरी है। खुद का जयकारा लगाना है तो यहां जगह नहीं है। देश को बढ़ाना है, देश के लिए काम करना है, तो स्वागत है। और हमारे साथ वही टिकेंगे जो देश के लिए रहेंगे। जो खुद के लिए, तो खुद के लिए आपके पास रास्ता है, उनसे भी हमारे पास घृणा नहीं है। आइए, रास्ता समझिए, घर सही करिए। जिस बीमारी से, जिस दुख से आप परेशान हैं, उस दुख से निकलिए और वापस अपने घर रहिए। कहाँ रहिए? वापस अपने घर रहिए, आपका भला हो जाएगा। लेकिन देश तो हमारा है। इस देश का हम नमक खाते हैं, इस देश में सांस लेते हैं हम, इस मिट्टी के एक एक कण के कर्जदार हैं हम। आप नहीं हैं?
आप नहीं हैं, आसमान से आए हैं। सोचिए ना। और जब हम इस मिट्टी के एक कण के एक सेकंड के हवा के इस कर्जदार है, इस कर्ज को हमें कर्म से निभाना है या धर्म और जाति से निभाना चाहिए? कर्म से। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। दूसरी बात ये आपको समझना है, क्योंकि हम आपको खोना नहीं चाहते, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, जब कोई एक नया व्यक्ति आता है, ध्यान से समझिएगा, कोई एक नया व्यक्ति पहली बार किसी के बताने से जब यहां आता है ना, तो अपने दुख से के दलदल में वो घुसा रहता है, दुख से वो पीड़ित रहता है। वो जब आता है तो उससे किसी चीज से कोई मतलब नहीं रहता है। जब कोई आता है पहली बार यहाँ, या आज जो पहली बार यहाँ पे आए हैं, उन्हें किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है कि यहाँ चद्दर रखा हुआ है, कि बाहर थूके हैं लोग, कि पन्नी फेंका हुआ है, कि पानी गर्म है, बिजली रहती है, 3 पंखा है, 4 कहाँ गया। इनसे जो पहली बार आते हैं, उनसे इन सारी चीजों से मतलब नहीं रहता। यहाँ के गुरु कौन है, कैसे हैं, टीका नहीं लगा, चंदन नहीं लगा, अगरबत्ती नहीं जली, किसकी फोटो टंगी है, यहाँ चटाई है, मतलब रहता है। जो आज पहली बार आए हैं, उनको सिर्फ अपना दुख दिखाई देता होगा। कितने लोग हैं आज जो पहली बार आए? पहली बार जो पहली बार आए हैं, है ना, उनको सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है? सिर्फ अपना दुख, कि हमारा दुख कैसे खत्म हो। बात समझ रहे हैं कि नहीं? उनको केवल अपना दुख दिखाई देता है कि हमारा दुख कैसे खत्म हो, हमारी जिंदगी कैसे बदले, कैसे हम उस दलदल से निकलें, कैसे हमारे घर में पैसा बचे। इसके सिवा उनको कुछ नहीं दिखाई देता। हाँ या ना बोलिए? यहाँ पे किस टाइप के लोग आते हैं, कैसे लोग आते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं रहता जब वो पहली बार आते हैं। जब आते आते जब यहाँ का ज्ञान सीखना चालू कर देते हैं, कुछ ज्ञान हो जाता है, कुछ उनके घर में खुशियां आने लगती है। क्या आने लगती है? कुछ खुशियां जब आने लगती है, जब कुछ उनके घर का दुख खत्म होने लगता है, तो अपने दुख को धीरे धीरे भूलना चालू कर देते हैं। क्या करते हैं? पांडे जी बताइए क्या करते हैं? अपने दुख को भूलना चालू कर देते हैं। जब अपने दुख को जितना पार्ट वो भूलते हैं ना, तो उसमें फिर इनको याद आने लगता है कि यहाँ पे चद्दर नहीं लिंटर होता, या चद्दर ही है, ये फुटी क्यों है। देखिए चेन आप जाइए, बात समझ रहे हैं कि नहीं? हमारी बात ध्यान से समझिए, ठीक है। फिर उस समय उनका दुख नहीं याद रहता, फिर वो सिर्फ यहाँ पे लोग कैसे आते हैं, कैसे क्या होता है, कैसे नहीं। फिर जो धीरे धीरे उनका दुख है और खत्म होने लगता है, और खत्म होने लगता है, और खत्म होने लगता है। ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ से भी उनका दिमाग हट जाता है, उसके ऊपर दिमाग पहुंचता है कि यहाँ पे बातें क्या होती हैं, कैसी बातें होती हैं, मीटिंग में ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। फिर जब और दुख उनका खत्म हो जाता है, जब उन्हें लगता है कि हमें दुख सता ही नहीं सकता, अब हमें कुछ हो ही नहीं सकता, तो सीधा वो बताने वाले के ऊपर वार करना चालू कर देते हैं। ये सीखे कहाँ हैं, जन्मे कहाँ हैं, इनकी जाति क्या है, किस जगह से मिलान करते हैं। क्या आपके अंदर ऐसी भावना आएगी? वो आगे क्या करेंगे, वो ठीक है कि नहीं ठीक है?
वो ठीक है कि नहीं ठीक है, कैसे हैं, कैसे नहीं है। उनके माँ बाप क्या हैं, घर में कौन है, क्या ये क्वालिटी आपके अंदर है? पर रहनी नहीं चाहिए, है लेकिन पर रहनी नहीं चाहिए। नहीं, आपके अंदर अगर क्वालिटी है या नहीं है? कैसे नहीं है, मैं मान ही नहीं सकता। हर इंसान के अंदर है। खड़े होकर एक बार बोलिए। हर एक इंसान के अंदर क्वालिटी है। क्वालिटी है, खत्म हो सकती है अपनी अगर वो चाहे अनुसार तो खत्म कर सकते हैं, लेकिन अभी है। अगर ये क्वालिटी किसी के अंदर रही तो उसका भविष्य क्या होगा? बिगड़ जाएगा। अगर इस क्वालिटी को खत्म कर दे कि नहीं, हमें खुद को बेहतर बनाना है और हमारे लिए जो कार्य है उचित उसे करते रहना, तो भविष्य बन जाएगा, तो सबका भलाई है। हमारा जो कार्य है उचित उसे हमें करते रहना है। अगर हमारा कार्य है सच बोलना तो हमें बोलते रहना है, हमारा कार्य है अच्छा कर्म करना तो हमें करते रहना है। तो क्या अब आप कभी भी झांकेंगे तो अपने घर में अपनी जेब झांकेंगे कि दूसरे की? अपनी झांकेंगे कि दूसरे की? अपनी। अपनी जेब फटी है, सिलने की औकात नहीं है, और दूसरे की जेब पर क्या ये भावना अगर आपके अंदर है तो ये खत्म होगी कि जारी रहेगी? अगर ये खत्म हो जाए तो शायद हमारा देश बदल सकता है। एक भी बुराई आपको छू नहीं सकती अगर इस तरीके की भावना आप बना लेंगे तो, और एक भी बुराई से हम आपको बचा नहीं सकते हैं जब तक ये भावना आपके अंदर रहेगी। ठीक है, तब तक हमें अपने भावनाओं को जो गलत तरीके से, गलत दृष्टि है हमारी आपकी, इसे हमें सही करना है, अपनी सोच को अभी बदलना है। देश को हमें अपने एक करने में भलाई है, ना कि तोड़ने में। अगर आपको जो बचाया वो कार्य अच्छा कर रहा है तो उस कार्य में आपका अगर हो सके तो सहयोग करना है, या उस कार्य में कांटा बनना है? सहयोग करना है। अगर सहयोग लायक नहीं है तो क्या करना है? उसे छोड़ दो, बस उसका साथ छोड़ दो। अगर उस सहयोग की काबिल नहीं तो उसका साथ नहीं, जैसे आप सहयोग, अब खुद को जो आपको बचाया उसका अगर आप सहयोग करने के काबिल नहीं है, असमर्थ हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? अपने घर शांति से बैठ जाना चाहिए। बैठ जाना चाहिए, कांटा बोना चाहिए? नहीं, शांति से बैठ जाना चाहिए। बैठ जाना चाहिए। ठीक है, सामर्थ्य योग बनने की प्रयास करें। हाँ, अगर नहीं बैठ पा रहे हैं तो हम उस लायक बने, देखें, अपनी कमियों को सुधार करें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। बोलिए हाँ या ना? तो बताइए, ऐसी भावना अगर आपके अंदर है तो सबसे पहले आप क्या खत्म करेंगे? ऐसी गलत और बेकार भावना खत्म करेंगे, या इस भावना को और ज्यादा विकसित करेंगे? ये भावनाएं ऐसी होती हैं कि जिसमें जैसे जंगल में लगी आग को जितने ज्यादा ईंधन देंगे उतने ज्यादा भड़कील होती है, और जो अपने रास्ते में आने वाले को सबको जला के राख कर देती है, वैसी ये भावनाएं होती हैं। ठीक है, खुद भी राख होती है और जो भी उस रास्ते में पड़ता है उसको भी राख कर देती है। तो इसलिए क्या करना है? उसे खत्म खत्म करना, खुद के अंदर से मिटाना है, जड़ से मिटाना है। ठीक है, अब आप सोचिए जो ये कार्य हम कर रहे हैं, जो कार्य आज हम सुन रहे हैं, जिस राह पे आप चल रहे हैं, जिस पर चल करके आपको ये भरोसा हो गया है कि आपकी जिंदगी अब गुलाम नहीं हो सकती, किसी के अधीन नहीं हो सकती है,